बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सलात, जुमा और रमदान, गुनाहों का कफ़ारा। हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 5 नमाज़ें और एक जुमा से लेकर दूसरा जुमा पढ़ना और एक रमदान से दूसरे रमदान के रोज़े रखना उनके दरमियान वाक़ होने वाले गुनाहों के लिए कफ़ारा बन जाते हैं, जब तक कि इंसान गुनाह कबीरा ना करे। इस हदीस को इमाम मुस्लिम, तिरमिज़ी और इब्न माजा ने रिवायत किया है। रावी इसके सैयदना अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु हैं। द मोस्ट रिपोर्टर ऑफ हदीस आफ्टर सैयदना अली। अब्दुर्रहमान उनका असली नाम था और आपका वतन यमन था। आप 7 हिजरी में मदीना मुनव्वरा तशरीफ़ लाए और आखिर के चंद साल ही आपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बसर की। हज़रत अली करमल्लाहु वजहुल करीम के बाद आप द मोस्ट नरेटर ऑफ हदीस हैं। अप्रॉक्सीमेटली 5000 हदीसें आपसे रिवायत हैं। इसका मतलब ये कि अगर इंसान मुखलस हो और मेहनती हो और ईमानदार हो और सच्चा हो और उसके अंदर कैपेबिलिटी भी हो, फिर तो उसके जो राह है अल्लाह ताला उसे खोल देता है और उसे बड़ी नेमतें अता करता है। ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का करम है कि कोई भी मस्जिद में कभी भी कोई हदीस रिवायत होती है तो उसमें हज़रत अबू हुरैरा रदियल्लाहु अन्हु का नाम ज़रूर आता है। सो हज़रत अबू हुरैरा को ये नेमतें अल्लाह की बारगाह से अता हुई। अल्लाह ताला आपकी दर्जात को और बुलंद अता फरमाए। अब आइए हदीस की तरफ। हदीस में रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते हैं कि यानी अक्सर फरमाया करते थे, मुख्तलिफ मजालिस में फरमाया करते थे। हदीस में ये है, मुख्तलिफ महफिल में फरमाया करते थे। क्या फरमाया करते थे? अस्सलावात उल खम्स, नमाजें 5 हैं। बहुत सारे लोग कंफ्यूज करने के लिए कहते हैं कि कुरान मजीद में कहाँ लिखा है कि नमाजें 5 हैं। कुरान मजीद में फजर का नाम आया है और असर का नाम आया है। फिर कुरान मजीद ने तरतीब से हिकमत से बयान किया है। सूरह इसरा आयत नंबर 78 में फरमाया, आप सूरज ढलने से लेकर रात की तारीकी तक ज़ोहर, असर, मगरिब और इशा की नमाज कायम फरमाया करें और नमाज फजर का कुरान पढ़ना भी लाजिम कर लें। बेशक नमाज फजर के कुरान में फरिश्तों की हाज़िरी होती है और हुज़ूरी भी नसीब होती है। फिर फरमाया अलग जगह पर कि जो अम्वाल फिल्लाह ने कुरैज़ा, नज़ीर, फिदक, खबीर, खुज़ैना समेत दीगर बग़ैर जंग के मफतूहा बस्तियों वालों से निकाल कर अपने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर लौटाए हैं, वो अल्लाह और उसके रसूल के लिए हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ुराबतदारों के लिए हैं और माशरे के आम यतीमों और मोहताजों और मुसाफिरों के लिए हैं। ये निज़ाम तक़सीम इसलिए है ताकि सारा माल सिर्फ तुम्हारे मालदारों के दरमियान ही ना गर्दिश करता रहे, बल्कि माशरे के तमाम तबक़ात में गर्दिश करे। और जो कुछ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हें अता फरमाएं सो उसे ले लिया करो और जिससे तुम्हें मना फरमाएं सो उससे रुक जाया करो और अल्लाह से डरते रहो। यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तक़सीम व अता पर कभी ज़बान तान न खोलो, बेशक अल्लाह सख्त अजाब देने वाला है। फिर सूरह आले इमरान आयत नंबर 31 में फरमाया, ए हबीब आप फरमा दें अगर तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मेरी पैरवी करो, तब अल्लाह तुम्हें अपना महबूब बना लेगा और तुम्हारे लिए तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा और अल्लाह निहायत बख्शने वाला मेहरबान है। तो लिहाजा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताएं, जो दें, वो भी आईने कुरान है। तो किसी के दिमाग में कोई डिस्प्यूट नहीं होनी चाहिए कि कितनी नमाजें,
تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے کہ الصلوات الخمس، کہ 5 نمازیں ہیں اور 5 ہی پر ایمان رکھنا ہے، نہ کہ 4 نہ کہ 7، کیونکہ اسلام کی یہ پلرز ہیں، ارکان دین میں سے ہیں۔ شہادہ اور کلمہ تو پڑھ لیا، اب پروف کرنے کے لیے 5 ٹائمز ڈیلی پریئر رکھ دی گئی۔ جو بھائی رمضان میں نماز میں صرف حاضر ہوتے ہیں اور اس کے بعد نہیں، تو بہت ضروری ہے کہ اپنا پروف بھی ساتھ لے کر چلے۔ پھر فرمایا کہ جمعہ سے جمعہ کی نماز، جس نے جان بوجھ کر جمعہ چھوڑ دیا اس کے اندر نفاق کی بیماری ہے۔ پھر فرمایا رمضان المبارک سے رمضان تک کی نماز۔ اب دیکھ لیں نا کہ دن بھر میں نماز کے بیچ، پھر جمعہ ہفتہ وار، اور پھر رمضان ایئرلی کے روزوں کے بیچ، یہ وائپر ہے، ہمارے گناہوں کو واش کرتے چلے جاتے ہیں، بشرطے کہ بندہ کبیرہ گناہوں سے بچتا رہے۔ کبیرہ سے بچتا رہے تو اللہ تعالیٰ صغیرہ گناہوں سے بھی لوگوں کو بچاتا جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نیکوں میں اپنے آگے بڑھنے اور آنے والے ماہ صیام کی تیاری میں مدد کرنے، تگ و دو کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین۔